Hello everyone. In this today video, we will see Bazoo Terraform code, infrastructure as a code. So इसमें हमारे पास जो फाइलें हैं, जो हमारे पास मेन फाइलें रहेंगी वो main डॉट टी एफ, प्रोवाइडर डॉट टी एफ, टेराफॉर्म टी एफ वार्स और वेरिएबल डॉट टी एफ रखते हैं. So let's start. This video will I covered in both language, English plus Hindi. So let's start. First file is module.vpc. Module.vpc, we have defined a source, modules, vpc. Then we have passing two variables, vpc cider and vpc.name. Where dot, it is the syntax of defining a variable in Terraform. Where, referring to it is a variable, dot vpc name is variable name. Then I forgot to tell you about first file, provider.ef file. In this file, we are defining our reason and provider. Provider is our infra cloud service provider is AWS, plus we are doing all our work in US East 1. That's okay, fine. So हमारे पास यहाँ पे थे, हम वीपीसी में थे. वीपीसी का मॉड्यूल हमने यहाँ पर उसको कॉल किया है मॉड्यूल्स के अंदर, वीपीसी के अंदर. उससे पहले फिर उसके बाद जो वेरिएबल पास हो रहे हैं यहाँ से हो रहे हैं वेरिएबल डॉट वीपीसी साइडर और वीपीसी के नाम से. जब ये यहाँ से पास हो रहे हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई वैल्यू हमने नहीं दी है. वैल्यू कहाँ से उठा रहे हैं? दे आर पिकिंग वैल्यू फ्रॉम टी एफ डॉट टी एफ, टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार्स. हेयर यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि वीपीसी साइडर की वैल्यू हमने कुछ दी है 10.0.0./21 और उसका एक नाम दिया है. इस तरीके से हम जो हमने मेन फाइल है उसके अंदर दिया है हमने नाम. लेकिन हमने जहाँ पे मॉड्यूल कॉल किया है, लेट्स सी हियर in the main.tf we are defining a resource AWS VPC which reference name is wazoo.vpc cider block. Here you can see we have given it uh, two VPC, two variables. हमने दो वेरिएबल यहाँ पे दिए हैं. From where it's taking its value from variable.tf. Here you can say, see, no value is defined. Either value is defined, it will take who is calling it. Is calling by the main.tf. Then main.tf is taking value for tf.vars. Anything you will define at tf.vars, according to that your VPC will be created. So जो भी आप tf.vars में वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे करी थी, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी VPC बनेगी और उसका नाम आएगा. सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. वेरिएबल डॉट टीएफ में चलते हैं. तो वेरिएबल को पास करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे. देन थर्ड फाइल हमारे पास इसमें आउटपुट फाइल है वीपीसी की, जिसके अंदर हमने इसकी जो वैल्यू को स्टोर किया है. AWS VPC इज द रिसोर्स, वाजूस अंडरस्कोर VPC इज द लोकल रेफरेंस नेम डॉट ID. जब भी हमारा ये कोड चलेगा आउटपुट के अंदर ये वैल्यू सेव हो जाएगी, VPC ID क्या बनी है. ओके, फ्लो, आप फ्लो के साथ चल रहे हैं जैसे जैसे हम चल रहे हैं. तो देन वी हैव मॉड्यूल सबनेट. इन द मॉड्यूल सबनेट वी हैव सोर्स. in the source we are calling the subnet. In the modules we have subnets folder, we are calling it, and we are passing these all variables like we have passed in the above. जैसे हमने VPC के अंदर वेरिएबल पास किए थे, वैसे हम सबनेट वाले मॉड्यूल को जब कॉल कर रहे हैं, कुछ उसको हम उसको वेरिएबल पास कर रहे हैं. ये वेरिएबल अगर मैं इनकी वैल्यू देखूं तो डिफाइन तो यहाँ पे करें, पास इस तरीके से हो रहे हैं. Method will remain same. Value what you will give is here. Public subnet name, AG, you can give like that. There are many different ways. I follow this. You can learn from it and do well. जब आप अपने कोड को और बेहतर कर लेंगे, मुझे भी उसको तरीके बताएं, मैसेज करें, फीडबैक दें.
चलिए, अब सबनेट्स पे थे हम। सबनेट्स पे हमने ये वेरिएबल जो हमने पास कराए उनकी वैल्यू डिफाइन करी, और इस वाले सबनेट को जो मॉड्यूल है उसको कॉल किया। तो चलिए, इसके अंदर क्या है, मेन डॉट टी एफ है, जिसके अंदर हमारे 2 बार रिसोर्स हमने AWS सबनेट को कॉल किया है, और अ, इसके अंदर जो काउंट लगाया हुआ है, काउंट इसलिए लगाया कि नंबर ऑफ सबनेट मुझे चाहिए, एक सबनेट नहीं चाहिए। जितने अकॉर्डिंग टू जितने मैंने साइडर वहाँ पे दूंगा, उतने साइडर के ये पब्लिक सबनेट, और जितने पब्लिक साइडर मैं दूंगा प्राइवेट वाले में, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइवेट वाला बना देगा। अगर एक साइडर वहाँ पे दिया है तो सिंगल भी बना देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ ही जो वहाँ पे नाम दिया है उसके हिसाब से भी ये बना देगा। So I hope up to this we clear. So we have made here different variables passed like we did same in VPC module. जैसे हमने VPC मॉड्यूल में पास कराए थे वेरिएबल, वैसे हमने यहाँ पे कराए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि जो इसकी जो VPC आईडी है, वो मुझे नया VPC नहीं बनाना है इस बार। VPC आईडी मैं कहाँ से लूँगा? मैंने क्या किया, मॉड्यूल कॉल किया, ये रहा मेरा मॉड्यूल। उसके अंदर जो VPC को कॉल किया, डॉट VPC आईडी को, मॉड्यूल लोकल नेम डॉट आईडी, ठीक है ना। तो जो इसकी आउटपुट होगी VPC आईडी, और ये लास्ट वाला जो VPC आईडी है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यहाँ से लिया है। एक मिनट, अगर आप VPC के अंदर खोलें आउटपुट वाली फाइल को, तो आपको VPC आईडी इसका लोकल नेम है। तो इसको कॉल कैसे करना है? मॉड्यूल डॉट VPC, मॉड्यूल डॉट कौन सा लोकल नेम है उसका मॉड्यूल का, वो कॉल, साथ में उसके अंदर जो आउटपुट फाइल है वो किस नाम से सेव है, आउटपुट वेरिएबल किस नाम से सेव है, उसको कॉल ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सबनेट्स के अंदर हमने क्या किया, फिर जितने हमारे सबनेट बन रहे थे, इसके अंदर 2 बन रहे थे। इसका अभी मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको मैं जितने चाहे उतने सेव करा लूँ। मेरे को यहाँ पे मैनुअली बढ़ाने पड़ रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम आई कम विद टू डायनेमिक दिस। अगर आपके पास कुछ ऐसा मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने VPC और सबनेट कर लिए हैं। आई होप आपको भी क्लियर हो गए हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर लें, देन आगे बढ़ें। सो जब हमारे पास VPC और सबनेट्स बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम चलते हैं अपने गेटवे की तरफ, इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे, क्योंकि हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट राउटेबल, प्राइवेट सबनेट दोनों हैं। सो पहले हम देखते हैं कॉल कैसे किया हमने। गेटवे देखिए VPC मॉड्यूल के थ्रू कॉल किया है, और सबनेट्स कॉल किया है, क्योंकि जब गेटवे हम बनाते हैं तो हमें किसी ना किसी सबनेट पे तो बनाना पड़ेगा, खास करके नेट पे। तो इसका यूज़ कैसे होगा वो दिखाते हैं यहाँ पे। अब ये वाले वेरिएबल कैसे पास हो रहे हैं, तो इस पे हम नहीं जाएंगे, ये हमने 2 बार ऑलरेडी कर लिया है अच्छे से। अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर से वीडियो रिवाइंड कर लें। तो 2 रिसोर्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, AWS इंटरनेट गेटवे। ये चीज़ पे ध्यान दें, AWS इंटरनेट गेटवे, ये चीज़ हमेशा फिक्स रहेगी। आप ये वाली जो चीज़ है इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपका रेफरेंस नेम है, आपने अपने रेफरेंस के लिए रखा हुआ है ना। ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी। अब इस पे क्या है कि VPC आईडी और उसका जो नाम है इंटरनेट गेटवे का, हमने वो चीज़ों को वेरिएबलाइज किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक इलास्टिक आईपी को जनरेट किया। देन जो हमारे पास नेट गेटवे था उसके साथ उसको एसोसिएट किया है, एलोकेशन आईडी, एलोकेट आईडी ये रही है, और इसको नेट गेटवे कौन से सबनेट के अंदर बनाना है। नेट गेटवे जब भी बनेगा पब्लिक सबनेट के अंदर बनता है, तो उस चीज़ का आपने ध्यान देना है। प्राइवेट के अंदर बनाएंगे तो आपका कोड एरर देगा बाद में, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। लास्ट में उसका नाम दिया, वेरिएबल डॉट TF पे मैं नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी सेम है, जस्ट पास हो रहे हैं वेरिएबल, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इस बार हमने इलास्टिक आईपी, नेट गेटवे आईडी और जो इंटरनेट गेटवे की आईडी है उनको आउट करा लिया है। आउट करने का तरीका यही है,
AWS इंटरनेट गेटवे, AWS के रिसोर्स का नाम है, देन उसका लोकल नाम है .id। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास गेटवे हो गए। अगर आपके पास गेटवे भी बन गए हैं तब आप किसके पास जाएंगे, राउट टेबल भी बनाएंगे फिर, क्योंकि नेट और इंटरनेट गेटवे अगर बन चुका है तो हम चले गए राउट टेबल के पास। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू जो है पास कर रखी है यहाँ पे। जैसे जैसे आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत महसूस हो रही, ज़रूरत पड़ रही, आप यहाँ से जैसे इंटर गेटवे का नाम है और राउट टेबल का नाम अभी यूज़ करेंगे, इनको इनको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ओके, हम कहाँ पे थे, मेन डॉट टीएफ पे थे। राउट टेबल के अंदर भी जैसे ये वाला प्राइवेट सबनेट है, मॉड्यूल से लिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर फिर भी ज़रूरत लगती है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लें कि जैसे हमने वीपीसी और सबनेट के जो मॉड्यूल में से वैल्यू कैसे पिक करी है। देन अगर फिर भी आपको इश्योर है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करें। आई विल, मुझे बहुत खुशी होगी मैं आपकी हेल्प कर सकूं। देन वी विल कम टू गेटवे, वी विल डन राउट टेबल। In the route table, we are using AWS route table resource with local and public RT. So here we are giving a cider block of 000. 1 second. Then we are associating here our इंटरनेट गेटवे। तो जब आपने ध्यान दिया होगा, जब आप इंटरनेट गेटवे को अटैच करते हैं राउट टेबल में, वहाँ पे होता है ना हमारे पास रूल ऐड करते हैं, वहाँ पे राउट्स ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हम 0.0.0/0 का, ताकि ऑल ओवर द इंटरनेट वी कैन असेस। देन वी हैव एसोसिएशन, जो हमने the subnet we have created earlier, we have to associate with public route table। पब्लिक सबनेट्स तब तक पब्लिक नहीं होंगे जब तक उनके साथ वो वाला राउट टेबल अटैच ना हो जिसके पास इंटरनेट गेटवे हो। सो दिस कोड वी आर यूजिंग फॉर दैट। इससे क्या कर रहा है, एलिमेंट डॉलर एलिमेंट से काउंटर इंडेक्स से कर क्या रहा है, पब्लिक सबनेट जरूरी नहीं हमारे पास एक हो, number of subnets we have in public which we want to make public 2 3 4 5 according to our infrastructure need। all these subnets will get connected to route table। then we have private route table। here we will connect the net with cider block 000 because we want it to get connectivity over all the internet network। सेम लाइक पब्लिक इंस्टांसेस, जैसे हमने पब्लिक इंस्टांसेस को पब्लिक राउट टेबल के साथ अटैच किया, वैसे ही हम प्राइवेट जो हमारे राउट टेबल्स हैं उनके साथ हम प्राइवेट सबनेट्स को अटैच करेंगे इस कोड के थ्रू। ठीक है, डॉलर एलिमेंट वैट डॉट प्राइवेट सबनेट लिखने से क्या होगा, इसके जितने भी सबनेट्स हैं ऑल विल गेट कनेक्टेड टू दिस राउट टेबल। सो राउट टेबल में इतना है नहीं है, आउटपुट वेरिएबल डॉट टीएफ पे नहीं जाते हैं, सिंपल वी हैव गेट आवर राउट टेबल्स एंड वी हैव stored them in our route table। either we have requirement of that or not in future, we will see। then before making uh, before making the EC2 instances, we first made the security group। let's have a quick look at security group। here we in the security group we has used the AWS security group resource local name and this syntax you will find, all syntax you will find at AWS Terraform website। all syntax are mentioned there with complete detail। तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको AWS Terraform लिखेंगे तो पहली साइट ही आपके पास खुल जाएगी, वहां से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इग्रेस रूल जो कि हमारे पास आउटबाउंड रूल है, उसको हमने ऑल के लिए अप्लाई किया है।
देन इनग्रेस रूल पे हमने जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने डायनामिक इंग्रेस डायनामिक ब्लॉक यूज़ किया है। तो डायनामिक ब्लॉक कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं कि जैसे ये लोकल है ना, और यहाँ पे लोकल डॉट इंग्रेस रूल हमने कॉल किया और उसके अंदर इंग्रेस वैल्यू थी डिस्क्रिप्शन की, पोर्ट की, प्रोटोकॉल की, उसको वी हैव पिक्ड इट। सो ये रहा लोकल्स वाला डॉट इंग्रेस रूल। इसके अंदर पोर्ट जैसे पहले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा और कोमा पे आकर रुक जाएगा। फर्स्ट टाइम पोर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल साइडर ब्लॉक यहाँ से लेगा, सेकेंड टाइम यहाँ से लेगा। तो आपका 22 पोर्ट के लिए रूल, 4443 के लिए रूल, 1514 के लिए रूल, 1516 के लिए रूल, प्लस 9200 के लिए रूल। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ इस पे कि जैसे मैंने इसको अलग अलग लिखा है 1514, 1515, 1516, तो हम इसको जैसे लिखते हैं 1514/1516, तो ये तब भी चलता है, लेकिन ये डायनेमिक ब्लॉक में नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, वो क्या है आप एक्सप्लोर करें। अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा है तो हम नेक्स्ट टाइम वी विल आई विल कवर दिस ऑल्सो। अभी के लिए इतना ही। सो सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास हो गया। देन वी हैव EC2 इंस्टांसेस। EC2 इंस्टांसेस में एक इंस्टांस देख लेते हैं कैसे बन रहा है। AMI कॉल करिए। जैसे वैसे आप इफ़ यू थिंक when you are going to create a EC2 instance, what are the necessary thing you require? You have to select AMI. AMI in the your OS is also get covered. Instance type, because you are want to take large, small, what kind of instance. Then you want to associate public IP or not. You are may want to make it private, whatever you want, and which subnet you want to uh, what key you want to give it. सो आप जब भी EC2 इंस्टांस बनाएं आपके पास कुछ पैरामीटर होते हैं जब आप सोचते हैं आपने क्या बनाना है, उसकी AMI क्या लेनी है, उसका इंस्टांस का टाइप, सिक्योरिटी ग्रुप क्या रखना है, एसोसिएट पब्लिक IP क्या करनी है कि नहीं करनी है, सबनेट आईडी कौन सी लेनी है, और की कौन सी रखनी है, उसका नाम क्या रखना है। यही सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ हो तो अभी मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही है, यू कैन कमेंट इट, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। बहुत सारे पैरामीटर तो होते हैं लेकिन सभी पैरामीटर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो चलते हैं, उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू AMI कौन सी रखनी है, जैसे हम TF.Wars में अगर AMI देखें तो AMI अभी उबंटू की ही रखी हुई है मैंने, उबंटू 20.04 की। उसके बाद टाइप कौन सा रखना है, एसोसिएट IP करनी है कि नहीं करनी है, की नेम सिक्योर रखा हुआ है ना, उनके नाम रखे हुए हैं इंस्टांसेस के, जो हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप थे उनके नाम रखे हुए हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है मैं बाद में कवर करूँगा आफ्टर दैट। सो अभी हमने क्या किया कि स्टूडेंट स्टाफ जो भी बन रहे थे उनको सेव कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं जैंकिंग क्यों बना रहा हूँ, वाजू बना रहा था। तो CI/CD के लिए जैंकिंग का डिप्लॉय करना है, नंबर ऑफ हमारे पास रहेंगे एजेंट्स उनको डिप्लॉय करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई हमारे पास टूल होना चाहिए। हर बार या तो फिर मैनुअली जाओ जहाँ एक जॉब रन करो। सो बेटर है कि आप इसको ऑटोमेट कर लें, तो उसके साथ ही एक जैंकिंग का इंस्टांस भी खड़ा कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी CI/CD की पाइपलाइन को डिप्लॉय कर पाएँ। और ये वाले कंपोनेंट तो आप इनसे फ्रेंडली हो ही गए हैं। अगर आप इससे इनसे फ्रेंडली नहीं हैं कंपोनेंट से, तो देन आप जो जो पुराने वीडियोस हैं वाजू के ऊपर प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देखिए। सो लगभग एक बार मैं अगर रिकैप करूँ उसके बाद LB पे चलते हैं, क्योंकि LB थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स है। LB यानी कि लोड बैलेंसर, हमने जो अपना जेंकिंस और इस जो वाजू सर्वर है वो बनाया कहाँ पर है, वो हमने बनाया है, अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट सबनेट में। प्राइवेट सबनेट को एक्सेसिबल कैसे करेंगे आप, डैशबोर्ड तो आपने बना लिया, एक्सेसिबल कैसे करेंगे, पब्लिक IP तो है नहीं है, तो यू रिक्वायर LB देयर, लोड बैलेंसर इज मस्ट। सो हमने क्या किया, VPC बनाया, सबनेट्स बनाए, इंटर गेटवे बनाए, राउट टेबल के थ्रू अटैच किया, सबनेट एसोसिएट किए, सिक्योरिटी ग्रुप बनाए अलग अलग। मैंने आपको यहाँ पे एक ही बना के दिखाया है, मतलब एक ही का एक्सप्लेन किया है, सब उसी तरीके से बनेंगे। प्लस उसके बाद हम EC2 इंस्टांस पे आए,
स्टूडेंट हमारे बनकर रेडी हैं और हमने उनकी जो वैल्यू है यहाँ पे स्टोर कर ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है, एक बार रिवाइंड कर ले वीडियो को, देन वी मूव ahead. So shall we move? Can you comment here? चलो मूव करते हैं। सो मेन डॉट टी एफ से स्टार्ट करते हैं। इस टू इंस्टांस हमारे पास बन गया था, उसके अंदर ये पैरामीटर है। कुछ वैल्यू आपको मॉड्यूल से लेनी होंगी, कुछ अकॉर्डिंग टू जब आप बनाएंगे। अगर आपको ये इंफ्रा चाहिए ये वाला, तो आप कमेंट कर दीजिए, आई विल शेयर यू द रेपो हिस्ट्री एड्रेस। एक्चुअली मैं को रेपो का अभी आपको एक्सेस दे दूंगा, क्योंकि इसको मैंने प्राइवेट रखा हुआ है, तो यू कैन कमेंट इट आउट। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है, कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो यार एक कमेंट करने का मतलब आपको 5 से 7 सेकंड ही लगेंगे। एक कमेंट जरूर करें, फीडबैक दें कुछ यार। ठीक है, एल बी लास्ट स्टार्ट करते हैं। एल बी को कॉल कर रहे हैं पीपीसी, जैसे हमने किया है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने जैंकिंग वाला और ये हमने डैशबोर्ड वाले को कॉल किया है अपने एलबी के लिए। और एलबी का सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा सबनेट वो चलेगा, है ना, एलबी के पोर्ट कौन से होंगे, प्रोटोकॉल कौन सा होगा, रूल कौन सा होगा। तो ये आपने टी एफ वो वार्ड्स में देखा होगा कि लास्ट में मैंने लिख रखा है कि वाजू की टेस्टिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए 80 वाले पे चलेगा। तो अभी जो एल है उसको 80 पे कर रहे हैं डिप्लॉय। सो अगर आप इसको 443 पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एसीएम के अंदर सर्टिफिकेट डिप्लॉय करने होंगे। उसके लिए आपको डोमेन चाहिए। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास डोमेन नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि आपको 443 के साथ ही मैं डिप्लॉय करके दिखाऊं, क्योंकि बिकॉज अब हमारा सिक्योरिटी टूल है, तो वी शुड हम इसके साथ कोई रिस्क ना लें, इसको सिक्योरली ही हम डिप्लॉय करें। ठीक है, सो एल पे चलते हैं, मेन डॉट टी एफ। तो ये रहा हमारा एल बी। ठीक है, नेम इसका दे दिया। इंटरनल नहीं है, ये इंटरनेट फेसिंग बनेगा। कौन सा बनेगा, एप्लीकेशन टाइप बनेगा। आई होप आपको एल बी के टाइप्स क्लियर हैं। नहीं क्लियर है तो भाई पहले वो क्लियर कर लें, देन तभी इसको करने का फ़ायदा है। सिक्योरिटी ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया। सिक्योरिटी ग्रुप के लिए अगर आप जो एस जी वाला है, सेम वैसे ही बनेगा। रूल कौन से देने हैं वो आप पे छोड़ता हूँ मैं। सबनेट्स हम दे रहे हैं, दो सबनेट के ऊपर हम बनाएंगे। एल जब भी डिप्लॉय होगा तो 2 सबनेट के ऊपर होगा। रोल उसको दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल बनने के बाद अगर आपने एल बनाया हो तो आपको मैनुअल प्रोसेस बोले तो टारगेट ग्रुप बनाते हैं। तो हमारे पास 2 टारगेट ग्रुप बन रहे हैं। एक हम बना रहे हैं जैंकिंग के नाम से, जो कि 8080 पोर्ट पे लिसन करता है, और दूसरा बना रहे हैं वाजू के नाम पे, जो कि 443 पे लिसन करता है। ठीक है, और उसके जो थ्रेशोल्ड है, ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ से दें, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तो उठा ही लेगा फिर। लेकिन अपने यहाँ पे कंट्रोल के लिए कि आपको जब चीज़ में कोई प्रॉब्लम आए, आप इजीली उसको डायग्नोस कर पाएँ, या वैलिडेट कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है। सो अभी तक आपने एक एलबी बनाया और 2 उसके टारगेट ग्रुप बनाए। जैसे आपने ये 443 पे लिसन कर रहा है ना, यहाँ पे आपका HTTPS आना था, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। देन अब जब हम टारगेट ग्रुप मैनुअली बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें टारगेट को रजिस्टर करते हैं। तो वहाँ पे ये सेम काम यहाँ पे हो रहा है, टारगेट को रजिस्टर करने का। ठीक है, टारगेट ग्रुप का ARN डाल दिया और उसको रजिस्टर कर लिया। देन वाजू वाले में वाजू को रजिस्टर कर दिया। तो हमारे पास 2 टारगेट ग्रुप बन रहे थे, दोनों में हमने जो हमारे पास इंस्टांस थे उनको रजिस्टर कर लिया। देन जब भी हम लिसनर रूल बनाते हैं, देन सबसे पहले हम एक डिफ़ॉल्ट रूल बनाते हैं। तो ये वाला जो डिफ़ॉल्ट है, जब मैंने बताया था आपको लास्ट में वैल्यू 80 वाला पे है, तो 80 वाले के लिए डिफ़ॉल्ट रूल बना रहा है। ठीक है, कि जब भी डिफ़ॉल्ट वाले मैंने बाजू का डाल दिया कि जब भी आप LB का DNS हिट मारेंगे, तब आपके पास बाजू का इंस्टांस ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद ये रहा रिसोर्स AWS LB लिसनर रूल, जैंकिंग असेस, लिसनर ARN डाला है हमने।
अभी जो हमने रूल ऐड करना है वो किसके ऊपर करना है, जो हमने डिफॉल्ट रूल बनाया है 80 वाला, उसके अंदर एक लिस्टनर रूल ऐड करना है कि जब भी हम इस वाली वेबसाइट को हिट करें देन हमारे पास जैंकिंग का एक्सेस आ जाए। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्शन लिया हमने कि फॉरवर्ड करना है ट्रैफिक को, जो किसके ऊपर, जैंकिंग वाले के ऊपर। कब, जब हमारे पास ये वाली डोमेन पे हिट हो। ठीक है। अब इसमें एक लोचा है कि जो ये वाली तो मतलब किसी के नाम पे मैंने ऐसे बना दी है, ये रजिस्टर्ड डोमेन नहीं है, तो आपको इसकी एंट्री ईटीसी होस्ट के अंदर करनी पड़ेगी यूजिंग द ALB IP, देन ओनली यू कैन एक्सेस, अदरवाइज यू विल सफर। या आप एक पब्लिक डोमेन, एक डोमेन परचेज कर लें, फ्री नॉम पे फ्री की ले लें। ठीक है। सेकंड रूल हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, लिसनर ARN हमने किया, सेलेक्ट किया, सेम लाइक अबव, क्या किया, फॉरवर्ड करें बाजू वाले पे। कब करें, जब हम इस डोमेन को हिट करें। सेम इस वाले की एंट्री भी आपको ETC होस्ट के अंदर करनी पड़ेगी। आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, जरूर कमेंट करें। आ, मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, किसी और के रिगार्डिंग, किसी टेराफॉर्म के रिगार्डिंग कोई डाउट है या किसी और रिगार्डिंग कोई आप सजेशन चाहते हैं, जब मुझे सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट आउट। थैंक यू।